चढ़िया मैनू इश्क दा रंग चढ़िया। भाई इंतहाई छुई मुई है तुम्हारा मियाँ। 2 कदम चला सांस चढ़ी नहीं ऐसे। हील ठोक लेते हो? तुम्हारे अभी स्क्रैप का काम तो नहीं करते थे पहले? बिल्कुल निकम्मा है। तुम्हारा इन घर वालों से क्या रिश्ता है? मुलाजमा हूँ मैं यहाँ की। जैसे भी हो तुम, हो तो मेरी बेटी के शौहर न। एक होल्डर है, उसमें बल्ब लगा लोगे? बड़ा अच्छा तरीका है अपनापन महसूस करवाने का। आप लोग तो ना जान के दुश्मन हो गए हैं उसके। बीजान? मुझे एक बात बोलूं? बोले। ना खाना बहुत अच्छा बनाती हो, है ना? बस यही मेरा जुर्म है। वो क्यों? क्योंकि इस घर में जो काम अच्छा करो ना, उसी की जिम्मेदारी लगा देते हैं। अच्छा। एक मिनट। मैं आपको ना 1 हफ्ते से अपने हाथ से खाना खिला रही हूँ, है ना? पर आपकी तो याददाश्त गई है। हाथ पाँव तो सलामत है ना आपके? चले खुद खाना खाए। चले, ये ले पकड़े। वो मुझे ना तुम्हारे हाथ से खाना अच्छा लगता है, मजा आता है। मम्मी नहीं हूं मैं आपकी जो आपको अपने हाथ से खाना खिलाऊं। और वैसे भी ना चच्ची आप बड़ी चालाक है। जैसे ही ठीक होंगी ना, वैसे ही अपनी आई पे वापस आ जाएंगी, पता है मुझे। हाँ, और क्या? ये ले खाएं। सादिया, सादिया। हाँ, वो ज़हरा और जुहेब वापस आ गए। क्या? हाँ, बीजा ने सबको नीचे बुलाया। चलो। हाँ, चलो चले। आप भी चलें? अच्छा, चलो। चलो। एक मिनट बॉल। अरे क्या कर रही हैं यार? चलें आप। जी बनी हुई हैं आप। इतने दिन हमारे जज्बात के साथ खेला, हमसे झूठ बोला, हमसे सच छुपाया, यहाँ तक कि डॉक्टर खतीजा को भी अपने साथ मिला लिया। और तुम लोग जानते हो, इस बच्चेगाना हरकत की सजा देना जरूरी है, लेकिन घर से निकाल के नहीं, घर में रख के। और से सुन लो तुम लोग सब, आज के बाद घर का कोई फर्द सारा और जुहेब से बात नहीं करेगा। अगर आपने किसी को उनसे बात करते पकड़ लिया तो? अगर मैंने तुम में से किसी को भी इनके साथ बात करते हुए देख लिया या मुझे पता चला कि तुम लोग बात कर रहे हो, तो उसका हिसाब मैं खुद करूंगी। बीजा, ये सजा कब तक चलेगी? जब तक हम चाहेंगे। लेकिन बीजा, मुझे ना इस पे एतराज है थोड़ा सा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेजान जरा शर्मिंदगी नहीं है इन दोनों के चेहरे पर। वो देखें, टॉफी खा रही है वो। लेकिन यही करना था तो हम लोगों को वापस क्यों लेकर आए? वहीं पे रहने देते हमें। आप लोग तो इस तरह सजाएं दे रहे हैं जिस तरह पता नहीं क्या हो गया। तुम्हारे दिमाग में खलल है, तुम समझ नहीं पा रहे कि हम तुम्हें क्यों वापस लेके आए हैं। हम इसलिए लेके आए हैं कि आइंदा तुम इस किस्म की बेवकूफ़ी मत करो। हाँ, तो ये बाइकआउट करने की क्या जरूरत है? हम दोनों अपनी गलती पे शर्मिंदा हैं, माफी भी मांग चुके हैं, तो बात खत्म करें ना। इस घर में तुम्हारी नहीं, हमारी मर्जी चलती है। तुम दोनों से कोई बात नहीं करेगा। हाथ नीचे करो।
अच्छा बीजान, अब अगर आप लोगों ने फैसला कर लिया तो बस ये भी बता दें कि तो हम आपस में बात तो कर सकते हैं ना, इस पे तो कोई मसला नहीं होगा। अब तुम लोग सब जा सकते हो, तुम लोग भी। चलें फिर सब लोग। सुना नहीं आप लोगों ने? चले जाएं। तुम लोगों को बात समझ में नहीं आई? क्या बात है? तुम लोगों को इनविटेशन देना पड़ेगा खास। जानी, एक पेरी चाय बना दो मेरे लिए। जी। किरण कहाँ रह गई हो? मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बीजा ने क्लास लगाई बस। नहीं, बीजान को ऐसा नहीं करना चाहिए था सुहेब के साथ। मुझे पता है ये ना ज़ारा ने वापस घर आने के लिए किया होगा। वैसे ज़ारा ना बड़ी चालाक है। किरण, छोड़ो इन बातों को। तुम मुझे ये बताओ कि सालार कैसा लगा तुम्हें? सलार बहुत अच्छा, बिल्कुल आइडियल है। वाकई में तुम्हें ऐसा लगा? हाँ ना, इतना समझदार है, स्पोर्टिंग है और ना मजे की बात बताऊं, वो नॉवेल्स भी पढ़ते हैं। मुझे पता था कि तुम्हें उसकी ये आदत तो बहुत अच्छी लगेगी। जाहिर है जब किसी इंसान की हॉबी आपसे मिलती जुलती हो ना, तो वो इंसान ऐसे ही अच्छा लगता है आयशा। सही कह रही हो। अच्छा ये बताओ कि सालार ने साथ के मुतालिक तुमसे क्या कहा? साथ के मुतालिक? हाँ ना, वो साथ तुम पे पाबंदियां लगाता है ना, तो उस बारे में? कुछ भी नहीं कहा। किरण, तुम खुद भी जानती हो कि ये ठीक नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस बारे में सोचो। क्या सोचो आयशा? साथ के बारे में। देखो, साथ शादी से पहले ही तुम पे इतनी पाबंदियां लगा रहा है। अभी तो शादी हुई भी नहीं है, ये सोचो कि शादी के बाद क्या होगा। क्या तुम उसके साथ खुश रह पाओगी? हाँ हाँ आयशा, मैं रह लूंगी, मसला नहीं है। किरण मेरी प्यारी भोली बहन, शादी के बाद बहुत सी चीजें बदल जाती हैं, आसान नहीं है। तो शादी के बाद लड़कियों को ही तो सब कुछ बदलना होता है। किरण, लड़की को ही क्यों? तुम खुद को ही देखो कि साथ के कहने पर तुम अपना वाहिद शौक तक छोड़ रही हो। तो क्या साथ तुम्हारे कहने पर कुछ बदल सकता है? आयशा, साथ जी का तो कोई शौक ही नहीं है। अच्छा, तो जो तुमने मुझे बताया था कि वो सिगरेट पीता है, वो? किरण बताओ मुझे, क्या साथ तुम्हारे कहने पर सिगरेट पीने की आदत को छोड़ सकता? क्यों मूड खराब करके फिर रहे हो? क्या हो गया है? तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है, जब ये लोग हमसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये लोग हमारे साथ कर क्या रहे हैं। क्या होगा? इनफैक्ट जिस चीज को ये लोग सजा समझ रहे हैं ना, हमारे लिए ये मजा है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना भी साथ नहीं खा सकते। इवन बेटर, कमरे में बैठ के खाएंगे। अरे भाई, जब खाना साथ नहीं खा सकते तो तुम खाना बनाओगी क्यों? तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? वो मसला नहीं है। बिल्कुल है मसला। क्यों मसला नहीं है? जब हम डाइनिंग टेबल पे साथ नहीं बैठ सकते तो तुम्हें खाना बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है।
बैठो, आंख के इशारे नहीं समझते अब तुम मेरे। सुहेब, मामला ठीक भी तो करने हैं ना, सारी जिंदगी ऐसे थोड़ी चलेगा। और देखो, किचन में काम करने से उनके दिल में मेरे लिए नरमी पैदा होगी। मुझे लगता है घर वालों का दिल पत्थर का है जो कभी नरम नहीं होगा। ऐसा तुम्हें लगता है? बीजान का दिल बहुत नरम है। जरा मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम पे हंसूं या रोऊं। बीजान का दिल और वो भी नरम, वाह। तो तुम हंस लो पहले मेरे पे थोड़ा। हाँ, क्योंकि मैंने उनकी एक अलग साइड देखी है जो तुमने शायद नहीं देखी हुई। अच्छा, और वो कौन सी साइड है? इमोशनल साइड। पता है, जब हॉस्पिटल गई थी ना मैं, तो बीजान मेरे सामने रो पड़ी थी। बस कर दो ज़रा, झूठ कम बोलो। झूठ नहीं बोल रही मैं। तुमने पहले तो कभी नहीं बताया। बीजान ने मना किया हुआ था ना, इसलिए। बीजान रोई क्यों थी? वो नहीं मैं बता सकती, वो बात उनकी अमानत है। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि मैं इमेजिन नहीं कर सकता बीजान को रोते हुए। तो तुम्हें ये पता नहीं क्यों लगना शुरू हो गया कि हर वक्त मैं तुमसे झूठ बोलती रहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। बीजान की प्रोग्रामिंग थोड़ी सी डिफरेंट है हमसे। दिल उनका भी बहुत नरम है। मैं ब्रूनो को देखा हूँ, पता नहीं कैसा होगा मेरा बच्चा, इतने दिनों से मिली ही नहीं है उससे। मूड ठीक करो अपना, ठीक करो मूड। बेहतर लगे। जानी भाई, बीजान, जानी भाई, वो ब्रूनो कहाँ है? जानी भाई, मैं आपसे बात कर रही हूँ। बीजान, आपको दवाई खिला दूं? मैं रात को ही खाऊंगी ना। बीजान, आप देख रही हैं जानी भाई क्या कर रहे हैं? जानी, बहुत दिन हो गए, वो मेरे सर में तेल नहीं लगाया। बीजान, मैं सुबह ही लगा दूंगा आपके। ठीक है, नहीं बात करनी तो ना करें, लेकिन मुझे ब्रूनो के बारे में तो बता दें। इतने दिन हो गए, मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, पता नहीं कैसा है वो, कहाँ है? ठीक है, सुनाई नहीं दे रहा लेकिन दिखाई तो दे रहा है ना। बीजान, एक शेर सुनाओ। डब्बे में डब्बा, डब्बे में चीज, कोई बात नहीं कर रहा तो चली जाए प्लीज। जानी, जी बीजान। जरा जाके दरवाजा बंद कर दो, बहुत शोर आ रहा है। बीजान, आप भी, इन लोगों ने आपको भी अपने जैसा बना दिया। ठीक है, जा रही हूँ, मैं ढूंढ लूंगी खुद ही। बीजान, आप मुस्कुरा रही हैं? नहीं तो। ब्रूनो, ब्रूनो, हाय अल्लाह, मेरा बेचारा ब्रूनो मुझे इतने दिनों से मिला ही नहीं है, कहाँ चला गया है? आयशा, आयशा, शुक्र है तुम मुझे मिल गई। मेरी बात सुनो, ब्रूनो को, हैं? इसको क्या हो गया? यही तो मेरी एक दोस्त थी। क्या क्या तुमने ब्रूनो को देखा है कि बहुत दिन हो गया, मुझे मिला नहीं है। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ?
अरे इन लोगों ने अच्छा इग्नोर करना शुरू किया हमें। सुहेब सही कह रहा था, ऐसे बिहेव करे जैसे हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। इतने दिनों बाद आई हूँ, मेरा बेचारा ब्रूनो, किसी ने पता नहीं खाना भी दिया है कि नहीं। ब्रूनो, 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 अल्लाह ये सो रहे। ब्रूनो, आप यहाँ, आप सो गए हो? अल्लाह मैं सबके जाऊँ। दिन हो गया मुझे आपको देखे हुए, बहुत मिस किया है मैंने आपको। कैसे हो आप? इसने भी आपको बहुत मिस किया। अच्छा, तो अब आप मुझसे बात कर रहे हैं? सॉरी भाभी, आपको तो पता ही है पीजान के सामने ना एक्टिंग करनी पड़ती है, वरना आपको तो पता ही है मुझे इस घर के उसूलों में ना कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई किसी से बात करे ना करे, मुझे क्या, मैं कौन सा इस घर का फर्द हूँ, मैं तो नौकर हूँ एक। आपको एक बात बताऊं, आपके जाने के बाद ना मैंने इसका बहुत ख्याल रखा था। हकिंग? और एक इससे भी ज्यादा अजीब बात बताऊं आपको, आपके जाने के बाद ना बीजान ने इसके लिए ब्रूनो के लिए इतना अच्छे वाला कैट फूड मंगवाया, इंपोर्टेड। हमें तो देख देख के रश्क आ रहा था कि हमसे अच्छा तो बिल्ली का बच्चा है। हकिंग? मुझे तो लगा मेरे जाने के बाद बीजान इसे भी घर से निकाल देंगी। नहीं 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 नहीं, बीजान तो आपको भी बहुत मिस कर रही थी। सच में? हाँ, आपकी इतनी तारीफें की उन्होंने। आपने खुद सुना? हाँ, मैंने खुद अपने इन गुनाहगार कानों से सुना है। क्या कह रही थी? मोना, बात जरा लंबी, मैं तसल्ली से सुनाऊंगा। अभी किसी ने आपके साथ मुझे देख लिया ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। हाँ जानी भाई जी, थैंक यू। शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन आप अपनी वो शर्त याद रखिएगा। कौन सी शर्त? कौन सी शर्त? ज़ारा भाभी, वही शर्त जिस पे आप मुझे इस घर में लेकर आई थी। याद है मुझे। भूलना नहीं है। बाय बाय। अच्छा बस करो, ये कहानियां सुनने के लिए नहीं कॉल की मैंने। तुम मुझसे सवाल ना करो, आइंदा के बाद तुम कोई नॉवल नहीं पढ़ोगी, और ना ही तुम मुझे नॉवेल्स की बातें करोगी, और ना ही वो हीरो हीरोइन के डायलॉग्स भेजोगी। अब ये सुन के तो बड़ी खुशी हुई, वरना आज के ज़माने में कौन नॉवेल्स पढ़ता है। तो भाई वो ना पढ़े नॉवल, लेकिन आपको क्यों नॉवल पढ़ने से रोक रहे हैं? ये तो बिल्कुल उस नॉवल के किरदार की तरह है। क्या नाम था उसका, तेरे इश्क का मौसम। लेकिन आपको याद है उस किरदार का अंजाम क्या हुआ था? सबकी बातें मानते मानते, सबको खुश करते करते आखिर में वो तन्हा रह गई थी। लड़की को ही क्यों, तुम खुद को ही देखो कि साथ के कहने पर तुम अपना वाहिद शौक तक छोड़ रही हो। तो क्या साथ तुम्हारे कहने पर कुछ बदल सकता? क्या साथ तुम्हारे कहने पर सिगरेट पीने की आदत को छोड़ सकता? वैसे बात तो ठीक है, लड़कियां ही अपने शौक क्यों छोड़ें? अरे बाबा, शाहनवाज को बोल दिया था गाड़ी खड़ी है ना। जी बाबा, इज कमिंग। बाबा बाबा मुझे जरूरी बात करनी है आपसे। मैंने रिजाइन कर दिया था आपके चक्कर में। मुझे बताएं मैं कब से ज्वाइन करूं कंपनी? अरे आपने प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करूंगा, मैंने आपके चक्कर में रिजाइन किया था। मुझे बताएं तो सही। शाहनवाज कहाँ मर गया? अरे इनसे पूछे। अरे शाहनवाज भाई कब से ज्वाइन करूं? यार छोड़े, इधर आए, मुझे बताएं कब से ज्वाइन करूं। इनसे पूछिए, बताएं कब से ज्वाइन करूं। मैं कब से ज्वाइन करें? मैं घर में होता हूँ, बेरोजगार हूँ मैं। बताएं तो सही मुझे। अच्छी वाली नौकरी कर रहा था मैं। अरे मैं अच्छी वाली नौकरी कर रहा था। मेरा करियर, उसका करियर, मेरा करियर तबाह हो जाएगा यार। मेरा करियर तबाह हो जाएगा बाबा। अच्छी वाली जॉब कर रहा था मैं। बाद में कर। मैं अच्छी वाली पोजीशन में जॉब कर रहा था। मुझे बताएं तो सही मैं क्या करूंगा? मैं घर पे रहता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं करने को। मुझे बताएं ना। सड़क पर खड़े होकर भीख मांगो, पीछे
बाद में करते हैं ना अरे मैं सड़क पकड़ों को कैसे ठीक हुआ मुझे बताइए तो सही कुछ मुझे जवाब दे बाद में करते हैं बात में अरे मेरे भाई हैं आप यार चल बाबा बताइए तो सही बाबा बाद में करते हैं बात बाद में करते हैं क्या बाबा बाबा यार यार बताइए तो सही मुझे हाँ वो बात कर ली थी उनसे। हाँ वो तो कब की बात कर ली। यार ऐसे मेरी बात सुनो मैंने डैड से भी कहा था मॉम से भी कहा है बीजान से बात की है, कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा। डैड के कहने पे मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी कि मुझे अपनी कंपनी में रखेंगे लेकिन अब वो मुझे रख ही नहीं रहे। अभी मैं बात करने गया उनसे तो गाड़ी में बैठ के निकल गए। तुम तो मेरी बात सुन लो बल्कि एक काम करो मेरी बात डैड तक पहुंचाओ बीजान तक पहुंचाओ मेरी बात। जानी वो आज किचन में जिम्मेदारी किसकी है? ज़ारा भाभी की। सारा को कहना कि ये जिम्मेदारी अच्छे से निभाए, बीजान का हुक्म है, ठीक है? मेरी बात का जवाब खबरदार अगर तूने मेरी बीवी से बात करने की कोशिश की तुझे ना मैं पाँव के नीचे रखी दबा दूंगा। क्या बात हुई है? बात हुई है तुम्हारी कि नहीं? क्या बात? जवाब दो। इधर देखो। मुझसे भी कोई बात नहीं कर रहे हो। बात तो नहीं कर रहे हैं, ये तो बात सही है। लेकिन मैंने आयशा से कह दिया कि बीजान को कह देना कि ज़ारा कोई काम नहीं करेगी। टू लेट। क्या मतलब? मतलब ये कि आज रात घर पे दावत है और मैं काम करने के लिए हाँ कह चुकी हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें करने की, ठीक है? तो ये करना पड़ेगा यार। क्यों? और दावत किसकी है? वो आयशा के ससुराल वालों की, आयशा के ना होने वाले ससुराल वालों की। मेरी बात सुनो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है आयशा के झमेलों में पड़ने का। वैसे भी आयशा ने बात की है तुमसे? उसे मैं देख लूंगी, तुम फिक्र मत करो। वो चची की ना कल अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास। कुछ दिनों बाद हो सकता है उनकी याददाश्त भी वापस आ जाए। तुम बिला वजह अपने आप को फंसाओगे बीच में। अरे यार ऐसा तो मत बोलो प्लीज। ज़ारा ये हकीकत है और तुम्हें इस बात का बहुत अच्छे से पता है। यार अभी तो फिलहाल ना मुझे रात के खाने की तैयारी करनी है और ब्रूनो को भी। मगर क्यों ज़ारा तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि कोई तुमसे बात नहीं कर रहा? देखो इन्होंने जो हमारे साथ किया है ना इसका बदला बड़ी अच्छी तरह लूंगी आज रात में। एक प्लान है मेरे पास। कैसे? देखते जाओ। आजो आजो आप तो जाओ, आप तो आजो इधर। अच्छा फिर मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे इसे एलर्जी होती है। हेलो कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। खैरियत से कॉल किया? मोबाइल से नंबर निकाल के कॉल की। अब मेरे पूछने का मतलब था क्यों कॉल किया? वो ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जल्दी बोलो प्लीज। वो मैंने ना सारे नॉवल जला दिए आपके कहने पे, तो आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने जितने भी नॉवेल्स पढ़े ना उसमें लड़कियां कुर्बानी देती हैं, लड़के नहीं देते। तो आप क्या कर लोगे? किरण मेरे पास इस वक्त ये फालतू बातों का टाइम नहीं है। आप मेरे लिए सिगरेट छोड़ सकते हो? मैं चाहती हूँ साक्षी आप सिगरेट पीना छोड़ दें। क्यों? वैसे मैंने भी तो आपकी खातिर अपने नॉवेल्स जला दिए। मैंने जलाने के लिए नहीं कहा था। लेकिन फिर भी मैंने जला दिए। पता है साक्षी कितने साल से वो मेरे पास नॉवेल्स पढ़े थे। मुझे नहीं पता और ना ही मुझे पता करना है। ठीक है साक्षी, लेकिन आपको सिगरेट छोड़नी पड़ेगी। मुश्किल है और मैं किसी के लिए भी खुद को चेंज नहीं करता। हाँ ये तो गलत है ना साक्षी। मैं ऐसा ही हूँ
साची, हम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? नहीं। क्यों? क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास, और इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ। लगता है फोन काट लिया। हाँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? चलो, ये तो हो गया। 15 मिनट इसको देने। देन द कुकीज आर रेडी। तब तक सलाद काट लेते हैं, मसला हल करते हैं जिंदगी का। सलाम है भाभी, मेहमान आ गए हैं, खाने की क्या रिपोर्ट है? सब कुछ रेडी है, बस रोटियों का बताओ। रोटियां आ गई? रोटियां, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम सब कुछ ले आया हूं मैं। गुड। अच्छा भाभी, एक बात पूछूं? आज सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाएंगे और आप दोनों अलग, थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? अजीब तो होने लगेगा जिन्होंने हमारा बाइकआउट किया। ऐसा क्या करने वाली हैं आप? ये तो अब तुम्हें थोड़ी देर में पता चलेगा। कहीं आप उनके खाने में नमक मिर्च तो नहीं तेज करने वाली? ड्रामे बहुत देखते हैं आप जानी भाई, टीवी पे हाथ हल्का रखें। पहले बहुत देखता था, अब बीजान कहाँ देखने देती है। अच्छा मुझे बताएं ना, आप क्या करने वाली हैं? देखते जाना, पता चल जाएगा। अभी जाए, मुझे काम करने थे, या तो ये सलाद काट दे। मेरा ख्याल है कि मुझे चलना चाहिए। सलाम। मजा तो बहुत आने वाला है आज। भाई खाना बहुत जबरदस्त है। वाकई एक एक चीज बेहतरीन। अरे भाभी, मुझे अच्छी तरह से याद है, जाने से पहले आपके हाथ का बना हुआ खाना खाते थे, कितना मजे का खाना बनाती थी। वैसे ये खाना बनाया किसने था? हमारी छोटी बहू ज़ारा ने। ये ज़ुहैब और ज़ारा कहाँ हैं? लास्ट टाइम हम आए थे तो तब भी उनसे मुलाकात नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हम यही है। भाई आओ आओ आओ। ये तुम लोग खाने के टाइम पे कहाँ थे? वो असल में अंकल, हमें ना घर वालों के साथ बैठ के खाना खाने की इजाजत नहीं है। इनका कहने का मतलब ये है कि हम लोग डाइट पर है ना, तो जो जिम इंस्ट्रक्टर है उन्होंने हमें घर वालों के साथ बैठ के खाना खाने से मना किया है कि हम ज्यादा ना खा लें। मजाक कर रहे थे। जी जी जी। और सलार, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ारा बेटा, तुम खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती हो। थैंक यू। ये सब कुछ मैंने अपनी सास से ही सीखा है। मुझे शादी से पहले बिल्कुल खाना नहीं बनाना आता। अच्छा, अरे वाह। बताएं ना आंटी। हमारी बहू बहुत प्यारी है और बहुत जल्दी सब कुछ सीख गई है। माशाल्लाह। हम जब लास्ट टाइम आए थे तो तुम नहीं थे ज़ुहैब। वो हमें घर से बाहर निकाल दिया था तो... नहीं, इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वो तो बहुत कमाल है। एक्चुअली हम लोग शहर से बाहर गए हुए थे। बाबा ने ज़ुहैब को अपनी कंपनी में बहुत सारा काम दे दिया। इस सिलसिले में हम शहर से बाहर थे। जी जी अंकल, वो ना बाबा ने मुझे अपनी कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। वक्त की जरूरत थी। हाँ भाई, अच्छा है। बजाय इसके कि इधर उधर नौकरियां करें, अपना कारोबार करें। भाई आओ ना, बैठो। जी जी अंकल, मैंने एक और बात बतानी थी आपको कि ना... नहीं, एक्चुअली हम लोग बैठ नहीं सकते। वो हम बाहर जा रहे थे किसी काम से, तो वो करके आप लोग बैठे ना, हम आते हैं। मैं आके बताता हूँ अंकल। जी 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 जी, चल बाय 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 बाय। वो किरण नजर नहीं आ रही। किरण किरण अपने रूम में है। दरअसल मैं उनके लिए एक किताब लेकर आया था।
वो दरअसल किरण और सालार को नॉवेल्स पढ़ने का बेहद शौक है। तो जब लास्ट बार ये दोनों मिले थे तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नॉवेल्स की ही बातें की थी, इसलिए। जी तो फिर आप उन्हें अगर ये दे दें तो? आप देंगे तो उसे अच्छा लगेगा। क्यों बेजान बाबा? है ना सलमान भाई? चलिए। आइए। किरण, किरण देखो मैं तुमसे किसको मिलवाने आई हूँ। सलार आ जाए, अंदर आ जाए। किरण, अरे किरण देखो कौन आया है। सलार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम सलाम, मैं तो ठीक हूँ लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो आपके लिए नावल लाया था, अर्श नईम अहमद का। उनका नया नावल है, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा आपको भी दे दूं, आपको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू। इधर देखो किरण, क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? अरे क्या हुआ है? किरण, किरण, मैंने साथ को बोला कि सिगरेट पीना छोड़ दे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। बट मैंने तो उनके लिए अपने सारे नॉवेल्स भी चला दिए थे। तुम्हें पहले ही कहा था, सोच लो। ओके, स्टॉप क्राइंग। जुहेब, क्या जरूरत थी तुम्हें अंदर ये सब बोलने की यार? अपनी घर की बातें सबको थोड़ी बताते। कुछ गलत थोड़ी कहा मैंने, सबको बता रहे थे कि हम एक परफेक्ट फैमिली है। वैसे सच से बताना तुम्हें हंसी तो आई होगी। आई थी ना, आई थी ना, आई थी ना। हाँ आई थी, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा था और अंकल बहुत सीरियस हो गए थे सब में, तो कोई हंसने वाली बात नहीं थी। सेल्स डिपार्टमेंट का हेड हूँ मैं, काम तो बहुत है मेरे पास। सेल्स डिपार्टमेंट के हेड, वो भी सोचोगे मैंने कब बनाया इसको सेल्स डिपार्टमेंट? तुम क्यों तंग करते रहते हो? ये सब मजाक लग रहा है तुम दोनों को? हाँ, वे ज़ारा, तुमने सुना है किसी की आवाज आई कि उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है? तुमसे बात कर रहा हूं मैं। मुझसे? जो है, मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। जरार छोड़े ना, जाने दे, चले। नहीं नहीं डैड, वाकई मुझसे बात कर रहे हैं। आपको पता है ना हमसे बात करना अलाउ नहीं है। अभी मैंने बीजा ने कंप्लेन कर दी तो घर से बाहर निकाल देंगे आपको। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, कुछ भी नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये कमाल की फैमिली के सामने ये तमाशा बनाने की जरूरत क्या थी? अरे डैड, वो हमारे बारे में पूछ रहे थे इसलिए हम दोनों उनसे मिलने के लिए गए। पिछली बार वो आए थे, उन्होंने हमारे बारे में पूछा तो हम नहीं थे। इस बार हम थे तो चले गए उनसे मिलने के लिए। अच्छी बात है ना ये तो। और डैड, बेटी की शादी का सवाल है, आपको ना छोटी छोटी बातों का ख्याल करना चाहिए। मेरा बाप बनने की जरूरत नहीं है, समझे? सुने, बात तो ये सही कर रहा है ना, कोई सिचुएशन तो क्रिएट नहीं हुई, आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? डैड, मॉम बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कोई सिचुएशन तो क्रिएट नहीं हुई ना। अगर बात बढ़ जाती तो फिर तो गुस्सा करना बनता था। आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? आप तुम जरा अंदर तो आओ शगुफ्ता। नहीं शाम, बताइए, तुम दोनों ने खाना खाया? नहीं। मैं किचन में खाना खा रही हूँ, खा लो। कमरे में निकाल दें, किचन में क्यों निकाल दें? डांट जो खा लिए। वैसे हंसी की बात तो थी।